छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना केवल ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, कृषि आधारित आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की व्यापक पहल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ये योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर साय सरकार ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि वीबीजी राम जी योजना के तहत 1 जुलाई से अब तक 1264 करोड़ रुपए के ग्रामीण रोजगार कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। विकसित भारत जी राम जी से ग्रामीण विकास को नई गति। ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, आधारभूत संरचना पर जोर, कृषि आधारित आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल का असर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को मांग के आधार पर प्रतिवर्ष 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यांश सहित 5,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि अब तक प्रदेश के लिए कुल 6,855 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जो ग्रामीण रोजगार एवं विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। मजदूरी बढ़ी, समय पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को प्रथम किस्त के रूप में 1,538.93 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत मजदूरी 261 रुपए प्रतिदिन थी, जिसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सब मिला के कुल इस फाइनेंशियल ईयर में 6,855 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश को मिल रहा है, जो कि अभी तक ग्रामीण रोजगार और विकास के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। इसके लिए हम फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और प्रथम किस्त के रूप में हमारे प्रदेश को 1,538 करोड़ 93 लाख रुपया मिल चुका है। और इसमें एक और खूबी है कि जो नरेगा में 261 रुपये मजदूरी थी प्रतिदिन, उसको बढ़ाकर 300 रुपया किया गया है। कुल मतलब 39 रुपये की वृद्धि पर डे मजदूरी में इस योजना में हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले काम होने के बाद राशि आती थी, जिससे भुगतान में देरी होती थी, लेकिन अब अग्रिम राशि उपलब्ध होने से मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले बकाया 450 करोड़ रुपए में से 395 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि भी शीघ्र जारी कर दी जाएगी। 318 प्रकार के विकास कार्य होंगे शामिल। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के कार्य 4 प्रमुख श्रेणियों में किए जाएंगे। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संरचना कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य और 35 प्रकार के जलवायु अनुकूल एवं आपदा प्रबंधन से कार्य जुड़े शामिल हैं। हमारा ये छत्तीसगढ़ और वैसे तो पूरा देश कृषि प्रधान देश है और उनको भी अपने खेती कार्यों के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। तो साल में 2 महीने 60 दिन ये योजना बंद रहेगा और उस समय हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको मजदूर मिलेंगे और उनको खेती कार्य करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक और खूबी है इस योजना में कि कुल इसमें 318 तरह के काम होंगे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क, पुलिया, पुस्तकालय, हाट बाजार, पशुपालन और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम जैसे कार्यों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। 26 जनवरी तक 3 विशेष अभियान। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त से 26 जनवरी 2027 तक 3 विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पहला अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान होगा। इसके तहत प्रदेश के 6,671 शासकीय विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। इस पर लगभग 286 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
मंत्री जी ने कहा कि अभी हम लोग विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से 3 अभियान शुरू कर रहे हैं। 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, मतलब स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक। इसमें एक अभियान है मेरी बेटी मेरा अभिमान। अभियान का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। इसमें जो पूरे प्रदेश के 6,671 विद्यालय हैं, इसमें हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा और एक शौचालय का लागत होगा 4,30,000 रुपया और इसमें कुल 286.85 करोड़ इसमें खर्चा होगा। दूसरे अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 6,524 मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक इकाई पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 549 स्थानों पर केवल मुक्तिधाम निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 2027 तक सभी गांवों में मुक्तिधाम और शेड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मोर गांव मोर पानी अभियान को मिलेगा विस्तार। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत अब तक 50,000 से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं और लगभग 50,000 कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही 1,027 निष्क्रिय हैंडपंपों की पहचान कर वहां सैंड फिल्टर वाटर रिचार्ज चैम्बर बनाए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने ग्राम पंचायतों से तीनों अभियानों से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र जनपद पंचायतों में भेजने की अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी ताकि ग्रामीण विकास की गति और तेज हो सके। अब सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की होगी। रोजगार, जल संकट और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर इस योजना का वास्तविक असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा। फिलहाल सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।